हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, जिसमें हमें एडिशन दिए हैं, सब्ट्रैक्शन दिया है और कुछ थ्योरी वाले प्रॉब्लम दिए हैं। ये मैं आपको सभी सॉल्व करवा के दूंगा। उसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ठीक है, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एडिशन का, जिसमें हमें कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन के कुछ सम्स दिए हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया है 6 इंटीजर 1/3 प्लस 2 इंटीजर 1/3, मतलब इसको हमें इससे प्लस करना है। ठीक है, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको आसानी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो देखो, मैंने कॉपी में लिख के रखा हो, कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ऐसे देखो, हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले जो इंटीजर चाहिए बाहर वाले, इन दोनों को साइड में निकालना है। 6 प्लस 2, ये 6 बाहर है, ये 6 बाहर है, इन दोनों को हमने बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब जो ये 1/3 है, इसे हमें अलग साइड में निकालना है। ठीक है, कुछ इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3 प्लस, एडिशन कर रहे हैं इसलिए प्लस, ये 1/3 हो गया। अब ये 1/3 लेंगे 1/3। ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ गया आपको कैसे किया? अब देखो, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 6 + 2 कितना हो जाएगा हमारा? 8। कितना हो जाएगा? 8 प्लस, अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहे तो हम क्या करते हैं, इसे एक ही बार लिखते हैं। तो ये 3 हो गया। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा? 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया? अब देखो, हमारे पास बचा क्या है, बस ये सिंपल 8 + 2/3 इस तरीके से। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 8 इंटीजर 2/3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, सिंपल है ना? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 1 इंटीजर 1/4 प्लस 3 इंटीजर 1/2। ठीक है, चलो इसको हम क्या करेंगे, पहले जो इंटीजर है उसको बाहर निकाल देंगे। 1 + 3, अब ये ब्रैकेट में है, सॉरी, इसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे। 1/4, एडिशन कर रहे हैं इसलिए प्लस 1/2। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ लिख दिया, इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, इसको हम प्लस कर सकते हैं। 1 + 3 कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 लिख देंगे प्लस, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो डिनोमिनेटर को सेम बना सकते। देखो, 4 को 2 बना सकते क्या हम? नहीं। 2 को 4 बना सकते क्या? यस, बिल्कुल बना सकते। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो देखो, पहले हम ये 1/4 एज इट इज लिख देंगे प्लस 1/2। अब 2 × 2 करेंगे, तब जाके हमारा डिनोमिनेटर 4 बनेगा। तो देखो, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखो, उसके बाद हम लिखेंगे 4 प्लस 1/4 एज इट इज आ जाएगा हमारा, प्लस 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब देखो, हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए, दोनों आ गए ना? चलो, अब हम आगे कर सकते हैं। 1, देखो 1 + 2 और डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एक ही बार कॉमन डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 4 हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। कितना है? 1/2, 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा? 3 and 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 4 इंटीजर 3/4। ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया? देखो, उसके बाद 3 हमें क्या दिया है? 5 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/7। ठीक है, चलो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इन दोनों को हम बाहर निकाल देंगे। 5 + 2 एंड इसे हम ब्रैकेट में रख देंगे 1/5, है ना? 1/5 प्लस 1/7। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? ठीक है, उसके बाद देखो 5 + 2 कितना हो जाएगा हमारा? 7 प्लस, इन दोनों को ब्रैकेट से हम बाहर निकाल, अभी
देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। देखो 5 को हम 7 बना सकते क्या? नहीं। 5 × 5, 5 × 10। और 7 को हम 5 बना सकते क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ठीक है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 × 7 = 35, और 7 को 5 से करेंगे तो हमारा 5 × 7 = 35। तब हमारा डिनोमिनेटर सेम आएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। 5 को हम 7 से कर देंगे। देखो 5 को हम 7 से करेंगे एंड 7 को हम 5 से करेंगे। अब देखो 5 को हम 7 से कर रहे, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे तो आपको इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो उसके बाद देखो 7 प्लस, अब 7 बन जा 7, 5 × 7 = 35 प्लस 5 बन जा 5, 7 × 5 = 35। ठीक है, अब देखो हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए ना। अब हम इसे ऐड कर सकते हैं। देखो 7 प्लस, अब 7 + 5 को हम लिख देंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, कॉमन रहे तो। उसके बाद देखो 7 + 5 कितना हो जाएगा हमारा? 12, है ना? 12/35। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 7 इंटीजर 12/35। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 7 इंटीजर 12/35। ठीक है, सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। अब देखो 4 वाला देखते हैं हम लोग। अब देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, इन दोनों को हम पहले बाहर निकालेंगे 3 + 2, फिर इन दोनों को हम ब्रैकेट में रखेंगे 1/5 + 1/3। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा, प्लस अब देखो हम 5 को 3 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 3 को 5 बना सकते क्या? नहीं। 6 होता था तो बना सकते थे। तो हमें क्या करना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमारे डिनोमिनेटर सेम आएंगे, क्योंकि इसमें दिए नहीं है तो हमको सेम बनाना है। 1 मल्टीप्लाई, देखो 5 को हम 3 से करेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई, और 3 को हम 5 से करेंगे, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम लाना है। देखो इसको हम 3 से कर रहे हैं तो इसको भी आपको 3 से करना होगा, इसको हम 5 से कर रहे हैं तो इसको भी आपको 5 से करना होगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये 5 एज इट इज लिख देंगे, प्लस 3 × 1 = 3, 5 × 3 = 15। ठीक है, ये हमारा 3 है। उसके बाद हम लिखेंगे 5 × 1 = 5, 3 × 5 = 15। ठीक है, समझ में आ गया कैसा आया? चलो अब नीचे आते, ये 5 एज इट इज आ जाएगा हमारा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गए तो हम क्या करेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख देंगे 15, एंड 3 + 5 को हम ऐड करेंगे नीचे वाले स्टेप में। फिर 5 एज इट इज प्लस 3 & 5 कितना हो जाएगा हमारा? बताओ जल्दी, 3 & 5 कितना हो जाएगा? 8 / 15। ठीक है, अब देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 इंटीजर 8/15। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। ठीक है, ये भी सेम उसी के जैसा है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। सिंपल, पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो इन दोनों को पहले बाहर निकालेंगे, 3 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 - 1, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में लिख देंगे 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 3 - 1 2, फिर उसके बाद माइनस, सॉरी ये तो साइन है। उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है, तो आपको बनाना होगा। देखो 3 को हम 4 बना सकते क्या? नहीं। और 4 को हम 3 बना सकते क्या? नहीं। तो आपको क्या करना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको
इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई, अब देखो 3 को हम 4 से करेंगे, इसको हम 4 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 4 से करना होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 4 को 3 से, अब इसको हम 3 से कर रहे हैं तो इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो उसके बाद ये 2 एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट में है। अब देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 4 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। देखो आ गए हमारे डिनोमिनेटर सेम, आ गए ना, सिंपल है ना। चलो उसके बाद देखो ये 2 एज इट इज, अब देखो डिनोमिनेटर सेम सेम है, कॉमन कॉमन है तो हम एक ही बार लिखते हैं 12, और 4 माइनस 3 करेंगे, ठीक है। और 2 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा, बताओ जल्दी, 1, एंड 12 एज इट इज आ जाएगा। मतलब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से 2 इंटीजर 1/12, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब 2 देखते हैं, 2 भी वैसा ही है। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम, इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे, 5 माइनस 3, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। चलो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 2, ये ब्रैकेट में है, इन दोनों के डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम करना है। 2 को हम 3 बना सकते क्या, नहीं, अगर 4 होता था तो बना सकते थे, 3 को तो 2 बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि 3 से 2 छोटा है। चलो देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 को हम 3 से करेंगे, 2 को हम 3 से करेंगे, अब इसको हम 3 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 3 से करना होगा, ठीक है। और 3 को हम 2 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको हम 2 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 2 से करना होगा, ठीक है। चलो ये 2 एज इट इज लिख देंगे, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, माइनस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो 2 को, अब 2 एज इट इज आ जाएगा हमारा। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा, देखो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 1 एंड अपॉन 6, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 इंटीजर 1/6, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम। देखो 7 और 6 को हम पहले बाहर निकालेंगे इस तरीके से, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, 1/8 एंड माइनस 1/10, ठीक है। चलो 7 में से 6 गए, कितने बचे हमारे पास, 1 बचे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम चाहिए। अब देखो दोनों को सेम करना है तो दोनों के टेबल में कोई नंबर ऐसा आता हो जो सेम हो, ठीक है। देखो 8 के टेबल में 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 8 के टेबल में 40 भी कॉमन आता है, 10 के टेबल में 40 कॉमन आता है, ठीक है। तो इन दोनों के टेबल में जो नंबर पहले कॉमन आता है उसे हमें लिखना होता है, ठीक है। तो देखो 8 के टेबल में 8, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है दोनों के, 8 के टेबल में 5 टाइम में कितना आता है, 40 आता है। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब 10 को हम काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब इसको 4 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 4 से करना होगा, ठीक है। ये 1 एज इट इज लिख देंगे। देखो 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, माइनस 4 1 जा 4, 10 4 जा 40, आ गए हमारे डिनोमिनेटर सेम। अब मैंने कैसे किया एक बार फिर से बताता हूं। देखो 8 के टेबल में हम जब 5 टाइम काउंट करते तब हमारा 40 आता है, 10 के टेबल में हम 4 टाइम काउंट करते तब हमारा 40 आता है। अब देखो यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किए तो आपको 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे यहाँ पे हमने 10 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो आपको 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसा किए, तो सिंपल है ना। चलो
उसके बाद देखो ये 1 हम एज इट इज लिख देंगे। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे एंड 5 माइनस 4 करेंगे, 5 को 4 से माइनस करेंगे, 1 एज इट इज आएगा, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 1 एंड अपॉन 40। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 1 इंटीजर 1 अपॉन 40। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है ना। चलो उसके बाद फोर्थ वाला देखते, फोर्थ कैसा है। देखो इसको भी कैसा करेंगे, हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, 7 इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे, 7 माइनस 3, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 माइनस 1/5। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 4, ये ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई, ये कौन से, देखो 2 को हम 5 बना सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं बना सकते। 2 को 6 बना सकते थे, 2 को 4 भी बना सकते थे, 5 नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 एंड 5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम लाना है। ठीक है, 5 2 है ना। अब देखो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किए तो इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किए तो इसको भी हमें इसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखो 4 एज इट इज आ जाएगा, फिर 1 5 1 जा 5, 2 5 जा 10 माइनस 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। ठीक है, आगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए ना। फिर उसके बाद 4 एज इट इज लिखेंगे। देखो हम डिनोमिनेटर सेम आ गए तो हम कॉमन डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते, 5 माइनस 2 हो जाएगा हमारा, 5 को हम 2 से माइनस करेंगे। उसके बाद 4 इंटीजर क्या है, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारा, बताओ जल्दी, 3 आ जाएगा ना, 3/10। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ गया 4 इंटीजर 3/10। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, 4 इंटीजर 3/10। ओके, चलो देखो उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 कुछ थ्योरी में दिए हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, सुरेश बॉट 2 इंटीजर 1/2 kg ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 3 इंटीजर 1/2 kg, हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर। तो क्या बोला है, सुरेश एंड आशीष इन दोनों ने कितनी शुगर खरीदी है। ठीक है, इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर kg, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट। तो मतलब अगर 1 किलो पर केजी, मतलब 1 किलो पर केजी शुगर की प्राइस कितनी है 32 रुपीज, तो उन्होंने टोटल मतलब पूरी कितनी किलो शक्कर खरीदी और उनको कितने रुपए की पड़ी, वो हमको निकालना है। ठीक है, देखो घबराओ मत, सिंपल है, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो हम सबसे पहले लिखेंगे शुगर बॉट किसने खरीदा है, सुरेश एंड आशीष, बाय सुरेश एंड आशीष। ठीक है, सुरेश एंड आशीष, देखो कितनी कितनी खरीदी थी हम शुगर, उन्होंने इसमें दिया है ना, एक ने 2 इंटीजर 1/2 और एक ने 3 इंटीजर 1/2। ठीक है, सेम लिख देंगे इसी 2 इंटीजर 1/2 उसको हम ऐड कर देंगे एंड 3 इंटीजर 1/2। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो इसके पहले हमने एडिशन पढ़े ना, सेम वैसा ही करना है। क्या करेंगे, हम दोनों को हम पहले बाहर निकालेंगे, 2 + 3 एंड इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, 1/2 + 1/2। ठीक है, चलो 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा ना। उसके बाद देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, 1 + 1 1 + 1। उसके बाद ये हमारा 5 एज इट इज आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 एंड ये अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, सब में प्लस का साइन देते जाना। उसके बाद देखो
टू वन जा टू, कितना हो जाएगा, टू वन जा टू, मतलब 5+1, ये इस तरीके से आ जाएगा हमारा। 5+1 कितना हो जाएगा हमारा, 6, कितना हो जाएगा, 6 ना, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर आया 6। तो दोनों ने कितनी केजी शुगर बाय की है, 6 केजी, ठीक है, केजी ऑफ शुगर, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है हमने, दो, अब हमें तो पता चल गया कि सुयश एंड आशीष ने कितनी केजी शुगर बाय की है। अभी हमें क्या बोला है कि उन्होंने कितना स्पेंड किया है। 1 किलो शक्कर की कीमत 32 रुपीज़ है ना। तो उन्होंने 6 किलो शक्कर कितने रुपए की खरीदी है, ठीक है। तो सिंपल है, देखो कैसा करेंगे हम लोग। पहले हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। 1 kg शुगर की कॉस्ट कितनी है हमारी, रुपीज, एक सेकेंड, रुपीज 32, कितनी है, 32। उसके बाद हम निकालेंगे 6 kg, द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 32 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा, 192 रुपीज़, कितना आएगा, 192 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमारा फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो कुछ इस तरीके से। पहले हमने क्या निकाले, कितनी शुगर खरीदी है, तो हम लिख देंगे दे बॉट टुगेदर 6 kg ऑफ शुगर, ठीक है। उन्होंने पहले 6 किलो शक्कर खरीदी, उसके बाद दे स्पेंड रुपीज 192 ऑन शुगर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइनल आंसर लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, आराधना ग्रोस पोटैटोज इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट एंड ब्रिंजल इन द रिमेनिंग पार्ट। ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांटेड ब्रिंजल। तो मतलब आराधना ने जो पोटैटोज है वो कितने हिस्से में उगाए हैं, ग्रो किए, मतलब उगाए हैं 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, मतलब गार्डन के 2/5 पार्ट में ग्रो किए हैं। एंड ग्रीन्स कितने पार्ट में किए हैं, 1/3 पार्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल कर देंगे। उसके बाद क्या बोला है, ब्रिंजल इन द रिमेनिंग पार्ट, मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आराधना ने क्या उगाए हैं, ब्रिंजल, ठीक है। हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल, तो मतलब कितने भाग, मतलब कितने हिस्से में आराधना ने ब्रिंजल ग्रो किए हैं, ठीक है। चलो सिंपल है, अब घबराओ मत, अब मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूं। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। पहले क्या दिया था हमको, हम ये लिख लेते पोटैटो इन 2/5 पार्ट, 2/5 है ना, एंड ग्रीन्स कितने पार्ट्स में है हमारे, ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट ऑफ प्लॉट, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखना है आप लोगों को। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का टोटल रख रहे हैं ना अपन, टोटल पार्ट ऑफ प्लॉट, टोटल, देयरफॉर लिख देंगे टोटल पार्ट ऑफ प्लॉट फॉर टू वेजिटेबल है ना हमारे पास,
ठीक है, चलो कितना दिया था हमारे पास 2/5, 2/5, इसको हम प्लस कर देंगे 1/3, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब देखो हमें एडिशन करना है, तो उसके लिए हमें हमारे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमारे डिनोमिनेटर सेम इसमें दिया है क्या, नहीं, तो हमको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो 2 × 5 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई। देखो 5 को हम 3 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। और 3 को हम 5 बना सकते हैं क्या, नहीं। 6 बना सकते हैं लेकिन 5 नहीं बना सकते। हमें क्या करना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर। 5 को हम 3 से करेंगे एंड 3 को हम 5 से करेंगे। अब इसको हम 3 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 3 से करना होगा। आपको पता है ना रूल, हमने इसके पहले भी एडिशन में पढ़े। और 3 को हम 5 से कर रहे हैं तो 1 को भी हमें 5 से करना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 प्लस 5 1 जा 5, 3 5 जा 15। ठीक है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए ना। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। 6 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 11 एंड 15, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 11/15। तो मतलब इतनी जगहों पे पोटैटोज एंड ग्रीन्स ग्रो हुए हैं। ठीक है, अब बचा हुआ जो हिस्सा है वो हमें कैसे निकालना होगा, देखो पहले हम लिख देंगे इन द रिमेनिंग पार्ट, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट शी प्लांटेड ब्रिंजल, शी प्लांटेड ब्रिंजल। तो अभी आपको क्या करना होगा, देखो हमें इसका आंसर निकालना है। तो हमें लिखना होगा शी प्लांटेड ब्रिंजल इन, देखो हमें जो ये आंसर निकला हमारा, तो उस ये आंसर से हमें 1 को वन से इसको हमें माइनस करना होगा 11/15। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तभी आपका आंसर निकलेगा। क्या है ये हमारा पार्ट ऑफ प्लॉट। ठीक है, अब देखो 1 से हमें माइनस करना है तो उसके लिए अब इसके पास कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है मतलब 1 दे देंगे माइनस 11/15। ठीक है, इसको हमें माइनस करते जाना है तभी अपना आंसर निकलेगा। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना होगा हमें, तो क्या करना होगा 1 मल्टीप्लाई। अब देखो 1 को तो 15 नहीं बना सकते लेकिन 1 को 15 बना सकते लेकिन 15 को 1 नहीं बना सकते। तो 15 एज इट इज रहेगा, मतलब ये पोर्शन जो है हमारा एज इट इज रहेगा, इसको हम 15 बना सकते हैं। मतलब 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमारा आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। अब इसको हमने 15 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 15 1 जा 15 एंड 15 1 जा 15 माइनस 11 एंड 15 सेम आएगा। देखो आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब 15 को 11 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 15 को 11 से माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। तो हमारा 15 माइनस 11 4 आ जाएगा, 15 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अभी इस तरीके से फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग। आराधना, एक सेकंड, आराधना प्लांटेड क्या प्लांट की है, ब्रिंजल इन, कितना आता है हमारा आंसर 4/15 ऑफ पार्ट ऑफ प्लॉट। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। सिंपल है ना। अब चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है संदीप फिल वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक, आफ्टर दैट रमाकांत फिल 1/4 पार्ट
more of the same tank. Then Umesh use 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has maximum capacity of 560 liter, how much liter of water will be left in the tank? तो इसमें क्या बोला है, संदीप एंड रमाकांत इन दोनों ने क्या किया है, फिल यानी भरना होता है, एम्प्टी टैंक यानी खाली टंकी को इन दोनों ने भरे है। संदीप ने इतनी भरी है, रमाकांत ने इतनी भरी है, ठीक है। देन उमेश यूज, और उमेश ने क्या किया है, यूज किया है कितना, 3/14 पार्ट ऑफ टैंक, मतलब टंकी का जो पानी है ये इतना यूज किया है, ठीक है। किसके लिए, वाटर द गार्डन में पानी देने के लिए, ठीक है। उसके बाद इफ द टैंक हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 560 लीटर, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 560 लीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक, तो मतलब टंकी में यूज करने के बाद कितना पानी बचा वो हमें निकालना है, ठीक है। अब बिल्कुल भी मत घबराओ, सिंपल है, मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूं, ठीक है। चलो देखिए, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाटर फिल इन द टैंक, क्या में, इन द टैंक, कौन भर रहा है, कौन भर रहा था हमारा, संदीप एंड रमाकांत, बाय संदीप एंड रमाकांत, ठीक है। अब देखो दोनों ने कितना भरा था, एक ने 4/7 था, एक ने कितना था, 4/7, एक ने 1/4 था, ठीक है। 4/7 इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों ने भरा है 1/4, ठीक है। चलो सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो हमें दोनों को ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 7। अब देखो 7 को हम 4 बना सकते क्या, बिल्कुल नहीं। 4 को हम 7 बना सकते क्या, नहीं। अगर 8 रहता था तो बना सकते थे, लेकिन नहीं बना सकते। अभी हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 4 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे डिनोमिनेटर सेम आएंगे। देखो हमारा रूल क्या है, हम अगर 7 को 4 से, इससे 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, और 4 को 7 से कर रहे हैं तो इसको भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये रूल आप भूलना नहीं तो आप मिस्टेक करोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, एंड 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28, है ना। उसके बाद प्लस करेंगे, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, ठीक है। चलो उसके बाद 16 को हम 7 से प्लस करेंगे, 16 + 7, और डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। चलो 16 को हम 7 से अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, बताओ जल्दी। 16 को 7 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा ना, 23/28, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो हमने फिल किए कर दिए। अब उसके बाद वाटर रिमेनिंग इन द टैंक, अब टैंक में कितना पानी बचा है वो निकालना है। यहाँ पे देयरफॉर लिखते थे, द वाटर रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग बचा कितना है, रिमेनिंग इन द टैंक। तो क्या करेंगे हम, देखो इसमें से उमेश ने कितना यूज किया था, 3/14, तो उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो 23/28 इतना भरा, इतनी टैंक भरी है ना अभी, तो उसमें से जितनी यूज हुई है वो हम माइनस कर देंगे। कितनी यूज हुई है, 3/14। चलो अब
अगेन हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, आंसर सही निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 23 मल्टीप्लाई 28। अब देखो 28 को हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, मतलब 14 को हम 28 कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 और यहाँ पे 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा डिनोमिनेटर सेम आएगा। अब देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये 23/28 एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा 14 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 28 बन रहा है, ठीक है। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 एंड 14 2 जा 28। आगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम, हमें मेन तो है डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद देखो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, 23 माइनस 6 एंड डिनोमिनेटर दोनों कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। 23 से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 17 बचेगा, है ना, 17 एंड 28 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इतनी टैंक अभी क्या हुई है, बची है, मतलब उमेश ने यूज किया है। पहले तो हमारा ये कितना आ गया था, इतनी फिल अप थी, उसमें से उमेश ने यूज किया है, तो उमेश ने यूज करने के बाद हमारे पास इतनी बची है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, द कैपेसिटी निकालनी है ना, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितनी थी हमारी कैपेसिटी 560 लीटर, ठीक है। तो हमें टंकी में कितना पानी बचा है वो निकालना है। तो पहले द वाटर लेफ्ट इन द टैंक, द वाटर लेफ्ट इन द टैंक, मतलब टैंक में पानी कितना बचा है सबसे पहले वो तो देखना होगा ना हमें। 17/28 इतना पानी बचा है, तो हमें सिंपल क्या करना होगा, सिंपल है 17/28 को टोटल कैपेसिटी कितनी थी 560 लीटर, इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा तब हमें आंसर मिलेगा। देखो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या, वो देख लेते हैं। इतना हार्ड है तो हम इससे पहले शॉर्ट कर लेते हैं। दोनों कौन से टेबल में जाता है वो देखना है, 56 भी और 28 भी। देखो 7 के टेबल में जाता है ये, 7 4 जा 28 एंड 7 8 जा 56, ठीक है, 7 8 जा 56। और शॉर्ट हो सकता है क्या, देखो ये 4 और ये 8, यस 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। समझ में आ गया मैंने कैसे किया शॉर्ट, ताकि हमको आसान लगे इसलिए मैंने शॉर्ट किया, नहीं तो आपको या फिर मुझे बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना होता था, ठीक है। अब इसको और शॉर्ट कर सकते हैं क्या, देखो ये 1 और 2 नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है 17। अब देखो ये 0 बचा था, हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे। अभी हमारे पास बस बचा कितना है 17 और 20 बचा है, तो 17 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, कुछ इस तरीके से। 17 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 34, 7 2 जा कितना होता है 34 एंड ये 0 बचा तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 340 लीटर। तो हम फाइनल आंसर किस तरीके से लिखेंगे, एक मिनट, फाइनल आंसर इस तरीके से लिखेंगे 340 लीटर ऑफ वाटर is left in the tank, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया, ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखो हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो थैंक यू।